ईएमआई पर खरीदे फोन या टैबलेट की किस्त चूकने पर फाइनेंस करने वाले बैंक या दूसरी कंपनियों को फोन की सेवाएं रोकने का अधिकार मिल सकता है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को इस तरह के नियमों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित नियमों के तहत फोन की ईएमआई की किस्त अगर 90 दिन तक नहीं भरी होगी, यानी कि अगर वो 90 दिन का अगर कोई 3 किस्त टूट जाती है तो 90 दिन के बाद के आपके जो ईएमआई है, जो रकम है कर्ज की, उसको एनपीए में डाला जाता है। वो स्थिति आती है तो फोन पर सर्विस बंद करने का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद बंद किया जाएगा। हालांकि फोन खरीदते समय ग्राहक की तरफ से इन नियमों पर सहमति देना जरूरी होगी, उसके बाद ही फाइनेंस कंपनियां या बैंक ये अधिकार ले पाएंगी कि वो ये सेवाएं बंद कर सकें। सर, काम कैसे करेगी ये योजना और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, तैयार हो जाइए। अगर आपने टैब या फोन को किसी वित्तीय संस्था से या बैंक से कर्ज के लिए लिया, अभी भी आपके पास 3-4 महीने का समय है। ये व्यवस्था पिछले साल से चर्चा में थी। जो अब आरबीआई ने जो आज संकेत दिए उस हिसाब से ये अक्टूबर के पहले हफ्ते से 1 अक्टूबर से इस साल ये नई व्यवस्था लागू होगी। यानी अगर आपकी मोबाइल फोन की टैबलेट की किस्त लगातार 3 महीने तक चूक गई है 90 दिनों तक, तो आपका फोन बाहर से ही, दूर से ही बंद कर दिया जाएगा। यानी उस पर आप सर्विसेज नहीं ले सकेंगे। जो ये शर्त धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनेगी। यानी जो लोग इस शर्त पर सहमत नहीं होंगे, शायद आने वाले दिनों में 1 अक्टूबर के बाद से फोन कंपनियां उन्हें कर्ज भी नहीं देंगी फोन खरीदने के लिए। तो अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास नियमित रूप से किस्त चुकाने के पैसे हों। थोड़ा प्रोटेक्शन है कंज्यूमर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। कुछ चीजें ब्लॉक नहीं होंगी, इमरजेंसी ब्लॉक नहीं होगी, इनकमिंग कॉल्स ब्लॉक नहीं होंगी, इमरजेंसी एसओएस जो सेवाएं हैं वो बंद नहीं होंगी, और सरकार के जो अपडेट आपके पास आते हैं, इमरजेंसी अपडेट्स आते हैं, वो बंद नहीं होंगे। लेकिन बाकी अन्य सेवाएं जो आप इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से आउटगोइंग कॉल और आउटगोइंग मैसेजेस, ये चीजें बंद हो सकती हैं। आरबीआई ने इस मामले में बैंकों और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनके बीच बातचीत करके एक स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी की है, जिसमें कि डिवाइस के लॉकिंग के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंकर 3 महीने बाद इस व्यवस्था के लिए उस ऑपरेटर से कहेगा, वो ऑपरेटर अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आपका मोबाइल लॉक कर देगा, यानी आप उससे कॉल नहीं कर सकते हैं। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है जब डिजिटल डिवाइसेस पर लोन को लेकर, लोन ना चुकाने को लेकर इस तरीके की व्यवस्था लाई जा रही है, जिसमें आप आंशिक सेवाओं का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले महीने जो ड्राफ्ट मास्टर सर्कुलर जारी किया है, उसको लेकर डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में हड़कंप है। इंडस्ट्री का कहना है कि यह सर्कुलर अगर लागू होता है तो पहले से कमाई के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में कई बिजनेस बंद हो जाएंगे। सर, डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को किस तरीके के रिस्क लग रहे हैं इन नियमों से? ये भी खबर आपसे जुड़ी हुई, आपके मोबाइल वॉलेट से जुड़ी हुई है। सुनने में तकनीकी लगती है, लेकिन नियम आरबीआई बदलने जा रहा है। वॉलेट कंपनियों के लिए जो नए नियम आ रहे हैं उसमें बेहद सख्त केवाईसी की व्यवस्था है। ये शर्त रखी गई है कि करीब करीब 2 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का पहले बैलेंस रखना होता था, लेकिन एंड ऑफ द डे पेमेंट बैंक्स 2 लाख रुपए तक का बैलेंस रख सकेंगे, जिससे कि पूरे तरह से जो ग्राहक हैं उनका केवाईसी किया जा सके। अभी वॉलेट में जो केवाईसी हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं कि वो पूरी तरह से कंप्लीट केवाईसी नहीं होते। आपने वॉलेट लिया, फोन से जोड़ा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये सख्ती बहुत सारे छोटी वॉलेट कंपनियों को के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। वो ये मान रहे हैं कि इससे एक तो इंटरऑपरेटेबिलिटी आ रही है, एक वॉलेट दूसरे वॉलेट से जुड़ेगा, एक बैंक दूसरे बैंक से जुड़ेगा, और इसमें जो भी कंपनियां सेवा में कमजोर पाई जाएंगी, लोग उनका वॉलेट छोड़ना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज है कि जो कंप्लायंस की कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, वो वॉलेट कंपनियों को भारी रूप से उठानी पड़ेगी। पूरी केवाईसी और मर्चेंट की पूरी केवाईसी के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, 24 घंटे में विवादों के निस्तारण के लिए जिस तरीके के तकनीकी निवेश की जरूरत है, वो वॉलेट कंपनियां उससे प्रभावित होंगी। जो स्मॉल पीपीआई कंपनियां हैं उनके लिए इन्हें लागू करना है, लागत उठाना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए वॉलेट कंपनियों में इसे लेकर डर का माहौल है।